सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 13वीं कविता मैं सबसे छोटी हूँ। इसकी लेखक कवि सुमित्रा नंदन पंत। ओके, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो इसका मतलब क्या है? सबसे छोटी। ये जो कविता बहुत ही आनंददायक और इंटरेस्टिंग कविता है, क्योंकि ये माँ के बारे में बताया गया है। तो माँ क्या करती है? बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, माँ उसे लाड़ प्यार से, बहुत लाड़ प्यार करती है। उसे खाना खिलाती है, मुंह पोंछ देती है, नहलाती है, उसे कपड़े पहनाती है, अपनी गोदी में बिठाती है, उसे सुलाती है, गोदी में लेकर जहाँ भी जाए गोदी में लेके जाती है। थोड़ी बड़ी हो जाए हाथ पकड़ के जाती है। मगर हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारा थोड़ा माँ से थोड़ा डिटैचमेंट मीन्स थोड़ा हम दूर हो जाते। दूर मीन्स माँ कभी बच्चों को दूर नहीं करती मन से। माँ कभी बच्चों को दूर नहीं करती। माँ के सबसे दिल के करीब होते हैं उसके बच्चे। ओके, तो दूर होते मतलब मीन्स हम खुद का काम खुद करने लगते हैं। जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, खाना हम खुद खा लेते हैं, खुद खाते हैं, खुद नहाते हैं, खुद कपड़े पहनते हैं, और माँ हमारी हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद चलते हैं। कभी कभी हाथ पकड़ने से भी हम बोलते हैं, ना माँ तुम क्यों हाथ पकड़ते हो, हम तो बड़े हो गए, हम अपने आप चलेंगे, क्यों खिलाती हो, हम खा लेंगे। ऐसी होती है। मगर ये जो कविता मैं सबसे छोटी हूँ, कवि कह रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो कभी बड़े बने। वो चाहते हैं कि वो हर वक्त छोटी ही बन के रहे और माँ के पास ही रहे। तो उस हिसाब से ये जो कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो। तो वो कवि क्या कहते हैं? मैं सबसे क्या हूँ? छोटी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी गोदी में मैं सो जाऊं, मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी। तेरी आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो कभी क्या कहते हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, मैं क्या करूँगी? तुम्हारी गोदी में ही मैं सोऊंगी। और क्या करूँगी? तुम्हारी आंचल पकड़ पकड़ के मैं क्या करूँ? तुम्हारे चारों तरफ। देखोगे छोटे बच्चे क्या करेंगे? माँ की आंचल छोड़ेंगे नहीं। माँ जहाँ जाएंगे उसके पीछे पीछे भागेंगे, उसके आंचल पकड़ के घूमते रहेंगे। तो वो क्या बोले कि मैं सबसे छोटी बनूंगी और मैं क्या करूंगी? तुम्हारे आंचल पकड़ के तुम्हारे सदा तुम्हारे चारों तरफ फिरूं, तुम्हारे चारों तरफ मैं घूमूं, तुम्हारे साथ साथ तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊं। फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरे हाथ। सदा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊंगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे आंचल पकड़ के रहूंगी, और तेरा साथ मैं कभी ना छोड़ूं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे छलती मत। तो ये क्या बोलेगी? हम तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो हमें गोदी में बिठाती है, खिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है। फिर क्या करती है? तू हमें बड़ा बना लेती है। बड़ा बन के क्या करती है? तू पीछे छलती है, हमारे साथ छल करती है। तो माँ कभी छल करती है? मगर ये जो कवि बड़े प्यार से माँ को बोलते हैं कि हमें बड़ा बना लेती है और हमारे साथ तू छल करती है। किस प्रकार की छल करती है वो? हाथ पकड़े फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तुम तो जब छोटे बच्चे थे मेरे हाथ पकड़ के घूमती हो, जब हम बड़े बन जाते तो हमें बड़ा बना लेती है। और किस प्रकार की छल करती है? हमारे और हाथ नहीं पकड़ती है और हमें पास पास नहीं रखती है। हमें दिन रात हमारे तुम्हारे चारों तरफ घूमने नहीं देती है। जब थोड़े बड़े माँ बोलते हैं ना, क्या मेरे पास पास रहते, जाओ पढ़ाई करो, कि जाओ स्कूल जाओ, हमें लेके स्कूल में छोड़ देती है। जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 4-5 घंटे हम माँ से दूर रहना पड़ता है, तो वहाँ कभी कहते हैं कि हमें बड़ा बनाकर तू हमारे साथ छल करती है और तू तुम्हारे पास पास हमें रहने नहीं देती है। ये क्या छल है? मगर ये कवि के मन में प्यार, वो माँ से दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि माँ हमें बड़ा बनाकर तू हमारे साथ छल करती है और तू हमें तुम्हारे पास रहने नहीं देती है। अपने कर से खिला
धूला मुख, धूले धूल पोंछ, सज्जित कर गात। तो तू और अपने कर से, कर मीन्स हाथों से, तू और अपने हाथों से खिलाती नहीं हमें, मुख पोंछती नहीं, धोती नहीं, धूल जो हमारे अगर शरीर में धूल ले तो वो धूल झाड़ती नहीं, और शरीर, गात मीन्स शरीर, हमारे शरीर को और सज्जित करती नहीं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उससे माँ क्या करती है, खिला देती है, मुंह पोंछ देती है, उसे कपड़े पहना देती है, अगर धूल लगे तो झाड़ देती है, उसे पाउडर, काली टिक्का, नजर ना लगे ऐसे काले टिक्का पाउडर लगा के सजा देती है, वो सजा देती है। मगर यहाँ कभी करते हैं, तू छल करती है हमें बड़े करके, और ना ही हमें खिलाती है, ना ही हमें सज्जित करती है, ना हमारी धूल जोड़ती है, झाड़ती है, ना हमारा मुख को धोती है। थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो तुम्हें क्या करते, पहले क्या करते, खिलौना, जब बच्चे रोते हैं उसे के खिलौना देती है, ये खिलौना पकड़ो, और क्या करती है, परियों की कहानी सुना, सोते वक्त गाना गाती है, परियों की कहानी सुनाती है, राजा की कहानी सुनाती है ना। तो जब हम बड़े हो जाते और ना कहानी सुनाती है, ना हमें सुलाती है, ना हमें खिलौने देती है। तो ना ही तो हमें खिलौने देती है, ना ही हमें क्या करती है, परियों की कहानी सुनाती है। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, अगर मैं बड़ी होने से तुमसे दूर जाना पड़े तो मैं बड़ी होना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सदा मैं छोटी बच्ची रहूं और तुम्हारे पास तुम्हारी आंचल पकड़ के तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। तो अगर बड़ी होने से माँ से दूर जाना पड़े तो ऐसी बड़ी मैं कभी ना हूं। तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तुम्हारा जो स्नेह, जो प्यार, तुम्हारे मन में जो प्यार को मैं ना खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं कभी बड़ा भी होना नहीं चाहती, मैं वही छोटी बच्ची रहना चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह, निस्पृह मीन्स इच्छा रहित, मैं तुम्हारे आंचल में हर दिन छिपी रहती हूँ, इच्छा रहित, इच्छा के साथ मैं तुम्हारे आंचल में छिपी रहूंगी। तेरी आंचल की छाया में, तेरी आंचल की छाया में, तेरी आंचल में मुझे छिपा के रखो। छोटे बच्चे को माँ वैसे करती है, तो तुम भी जैसे छोटे में मुझे करते थे, अभी भी मैं आंचल में, मुझे अपने आंचल में मुझे छिपाओ, दुनिया की नज़रों से मुझे बचाओ। तो मैं वैसे ही अभी भी तुम्हारी आंचल में छिप के रहना चाहती हूँ। वाह, निर्भय, जब माँ के पास होते मन में कोई भय नहीं रहता। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास माँ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं वही निर्भय, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब 3 साल हो जाने के बाद बच्चों को स्कूल भेज, बच्चे रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि हम माँ बाप से हम दूर हो गए। सारे नए चेहरे देख के बच्चा रोता है। जब फिर स्कूल में अपनी माँ उन्हें लेने जाती है कि पिता लेने जाते हैं, तो सडन उन्हें देखने से उनके मन में वो हंसना शुरू करते। क्यों? अभी वो लगता है कि हाँ, अभी और मुझे कोई डर नहीं, और मुझे और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्यों? मेरे पास मेरे माँ है। तो माँ जब हमारे पास होते हैं, हम निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारे आंचल में अगर मैं छिपी रहूंगी, मैं क्या करूंगी? मैं निर्भय रहूंगी, मुझे और कोई डर नहीं रहेगा। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, मैं क्या करूँ? माँ क्या करती है? ये देखो चांद, ये देखो सूरज, ये देखो पक्षी, ये देखो फल, ये देखो पेड़, ये दिखा दिखा के हमें खिलाती है, हाँ, हमें हमारे साथ खेलती है। तो वो कभी चाहते हैं कि मैं कभी बड़ी होना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अगर बड़ी होने से माँ से दूर जाना पड़े तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं बड़ी हूँ। मैं माँ के आंचल में छिपी रहूँगी। माँ मुझसे जब छिपी रहूँगी मैं निर्भय रहूँगी, और माँ के आंचल से छिपके मैं क्या देखूँगी? चंद्रोदय, आसमान में चांद तारे में देखूँगी। तो ये कविता जो कवि लिखे हैं कि वो हरदम अपनी माँ के पास रहना चाहते हैं। हम भी माँ के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा प्यारा वर्ड हो, शब्द है, तो वो है माँ। तो जिसके पास माँ है वो बहुत लक्की, जो गॉड ने हमें सबसे मूल्यवान गिफ्ट कह सकते हो, तोहफा दी है, वो है माँ।
तो माँ की कभी भी आप अवमानना या अपमान कभी भी नहीं करना, माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना। ये जो कभी यहाँ लेके बड़े होने से माँ हमसे छल करती है, दूर जाते, वो प्यार से ये से बोलते हैं, माँ कभी छल नहीं करती, माँ अपने दिल से कभी दूर नहीं करती, जो भी करती है हमारी भलाई के लिए करती है। तो ये जो कवि बोले कि मैं कभी बड़ी ना हूँ, मैं सबसे छोटी बनना चाहती हूँ, तो ये सबको सब हम वैसे ही चाहेंगे, ये सब हम चाहेंगे कि हम कभी बड़ी ना हो और माँ के पास बस ही रहे। तो आशा करती हूँ ये बहुत अच्छा कविता है और इससे माँ के लिए और भी आपके मन में प्यार बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा, ये चाहती हूँ। और इसके साथ इतना, धन्यवाद।